हेलो दोस्तों। वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक एग्जाम कक्षा 1 to 5 एग्जाम के लिए दोस्तों सामान्य अध्ययन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे। सामान्य अध्ययन के टोटल 20 सेट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है किन पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 4। अब इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 5, दैट इज लास्ट पार्ट। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, इसको कवर करते हैं हम 5 पार्ट में। तो ये है सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 5। और ये कवर करने के बाद हमारे टोटल 10 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। कह सकते हैं कि 1500 क्वेश्चन दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 121, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 1829 में राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी दोस्तों अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान का महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। पहला गलत है। गरीबों को प्राथमिक शिक्षा देना गलत है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की 2001 में, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 86वें संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये इसका क्या था, लक्ष्य था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 123, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। दोस्तों ये कहता है परमाणु एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, ठीक है, बिना ऊर्जा खोए। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? ये कहा था नील्स बोर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 124, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है आर्टिकल 343। 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 125, जब पीले फॉस्फोरस को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है, तो कौन सी जहरीली गैस बनती है दोस्तों? इस कंडीशन में जो जहरीली गैस बनेगी, इस गैस का नाम है PS3। ठीक है, जिसे बोलते हैं फोस्फिन। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 126, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट रीजन होगा ये है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127, मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है दोस्तों? ठीक है, मेघ बीजन में इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें शामिल होती है जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों? बिहार राज्य में है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सोन बहुउद्देशीय परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129, मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना। ठीक है, मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों होता है? तो ये होता है, ध्यान रखना आपको, विटामिन सी की कमी के कारण। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 130, एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डैश होता है दोस्तों। इनका दिल होता है, इसमें होते हैं चार कक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 131,
जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणविद पर्यावरणवादी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्यावरणवादी का नाम है राजेंद्र सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसे बोला जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया, और इसे 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहाँ से है दोस्तों ये? राजस्थान के अलवर जिले से। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है दोस्तों? इसका विलय कर दिया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड MGNREGA। ठीक है, जिसे बोलते हैं मनरेगा। ठीक है, मनरेगा के साथ इसका विलय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 133, कोड लीवर ऑयल किसका स्रोत है दोस्तों? कोड लीवर ऑयल स्रोत होता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा विटामिन ए का भी होता है, डी का भी होता है। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 134, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण सतर है। तो यहाँ पे कोई भी दोस्तों, कोई भी कह सकते हैं तीसरे पोषण सतर में मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं, जो शाकाहारी चीजों को खाते हैं। ठीक है, और भोजन करते हैं। कोई सा भी नहीं है इसमें, ना ये है ना ये है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फाइव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 135, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति दोस्तों, बैठा आदमी, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। चलती ट्रेन, ठीक है, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, ये भी उदाहरण है। टंकी में भरा पानी दोस्तों, ये है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। ठीक है, ना कि गतिज ऊर्जा का। तो एक से अधिक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 136, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है दोस्तों? पृथ्वी का कौन सा गुण? तो ये गुण है परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष। ठीक है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 137, सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग है दोस्तों? सर्वव्यापी, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये है ए बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है ओ। क्वेश्चन नंबर 138, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? निकट दृष्टि दोष, सॉरी, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के लेंस में यूज होता है, ध्यान रखना आपको, अवतल लेंस, कॉनकेव मिरर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना, कागज के टुकड़े का जलना दोस्तों, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कागज के टुकड़े का जलना अपने आप में किसमें आएगा फिर? भौतिक परिवर्तन में। क्वेश्चन नंबर 140, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बताना आपको। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा, घटता है, और वायु में नमी व जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 141, संग्रहित वर्षा जल 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रहता है। संग्रहित वर्षा जल, इसका क्या कारण होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो मेन कारण होता है दोस्तों, ये होता है एसिडिक इन नेचर, मतलब कि अम्लीय होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142, उष्मा द्वीप क्या है? उष्मा द्वीप क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, उसे बोलते हैं उष्मा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 143, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था दोस्तों? ये दिया था इसने, ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से।
क्वेश्चन नंबर 144। इथेनॉइक एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। मतलब कहता है, कहने का मतलब ये है, इथेनॉल C2H5OH की रिएक्शन करवानी है आपको एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। तो क्या हमें मिलेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से बनता है ऑप्शन थर्ड, इथाइल एथनोइट। इथाइल एथेनॉइड बनता है दोस्तों, और वाटर रिलीज होगा C2H5COOH, किसका फॉर्मूला होता है, इथनाइल इथाइल एसीटेट का। क्वेश्चन नंबर 145। कौन सा कोशिकांग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। कौन सा कोशिका अंग। तो आप ध्यान रखेंगे, गोल्जी बॉडी कोशिका की प्रोटीन पैकेजिंग और प्रेषण इकाई का सतह है दोस्तों, ये इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गोल्जी उपकरण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। जल चक्कर पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है, और इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाला सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वायुमंडल से आपस पृथ्वी पर पानी के निरंतर संचलन को हिंदी में बोलते हैं, संचलन को जल चक्कर कहा जाता है। और इसका जो करेक्ट ऑर्डर होता है दोस्तों, पहले होगा इवेपोरेशन मतलब कि वाष्पीकरण, फिर होगा ट्रांसपीरेशन होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, फिर होगा कंडेंसेशन, और देन प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण। इवेपोरेशन का दोस्तों मतलब होता है जब किसी लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में, वेपर बनेंगे। और ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट, मतलब कि जब जल पास होता है कहाँ से, पत्तियों से, प्लांट से। और संघनन मतलब कि कंडेंसेशन, किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, फिर है अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेशन, इसमें सॉलिड टूटेगा लिक्विड में। ठीक है, तो ऐसे ये ऑर्डर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 147। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पुराना है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2023 में। इनका नाम है सुरेश वाडकर। ठीक है, किसको, सुरेश वाडकर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 148। मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है दोस्तों। ठीक है, मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा बनती है, आपको ध्यान रखना है, तल छठी चट्टानों के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 149। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है। तो प्राथमिक स्तर पर दोस्तों इसका अर्थ होता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 150। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी। तो उस टाइम दोस्तों ध्यान रखेंगे, तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री के एम मुंशी ने इसकी शुरुआत करी थी जुलाई 1950 में। अधिकांश या अधिक पेड़ लगाओ अभियान, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी किसने, के एम मुंशी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। उस टाइम ये क्या थे, कृषि और खाद्य मंत्री।